किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशीवन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किश्तवाड़ का ये पूरा इलाका, जहां कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, तो वहीं मुठभेड़ की खबर मिल रही है। और ये चौथी मुठभेड़ है जो इन आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशीवन आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। ये मुठभेड़ की खबर आपको किश्तवाड़ से दे रहे हैं। किश्तवाड़ का डोलगाम इलाका है जहां पर ऑपरेशन त्राशीवन के तहत एक बार फिर आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। ऑपरेशन त्राशीवन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। ये 18 जनवरी को ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जब जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ ने मिलकर छतरू इलाके में, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहां पर आतंकवादियों की कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थी, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन करके यहां पर ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी हुई है और एक बार फिर से आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। डोलगाम इलाका है, आतंकवादियों को यहां पर घेर लिया गया है और ऑपरेशन त्राशीवन लगातार जारी है। ये ऑपरेशन त्राशीवन का आपको बता दें कि 12वां दिन है और आतंकवादियों को यहां पर घेर लिया गया है और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक टाइट कॉर्डन है यहां पर और ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां पर सेना की अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। साथ ही साथ आतंकवादियों को बड़ी बात यह है कि घेर भी लिया गया है। सोनार और छतरू इलाका खासतौर पर टारगेट पर है और बताया जा रहा है कि इस पूरी बेल्ट में आतंकवादियों की आमद है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को एक टाइट कॉर्डन कर दिया गया इस पूरे इलाके में। और ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह किश्तवाड़ के इस पूरे इलाके में ये ऑपरेशन त्राशीवन, इसे अंजाम दिया जा रहा है, जहां भारी बर्फबारी के बीच जवान डटे हुए हैं। 12 दिन से लगातार ऑपरेशन त्राशीवन जारी है। आतंकियों पर निगरानी रखी जा रही है। बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को इस टाइट कॉर्डन के अंदर घेर लिया गया है और किसी भी वक्त उनके धराशायी होने की खबर आ सकती है। तो वहीं हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा भी इससे पहले लिया गया। स्निफर डॉग्स का भी सहारा लिया गया, क्योंकि उस वक्त बर्फ नहीं पड़ी थी, क्योंकि 18 जनवरी को इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। और उसके बाद जैसे मौसम ने करवट बदली, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक बार फिर से सक्रिय हुई। भारी भरकम बर्फबारी इस पूरे इलाके में दर्ज की गई और इसी भारी भरकम बर्फबारी के बीच ऑपरेशन त्राशीवन लगातार जारी है। आतंकवादियों को सोनार, छतरू और ये जो इलाका है डोलगाम, ये तमाम इलाके जहां पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, कॉर्डन किया गया है और बताया जा रहा है कि आतंकवादी इस घेरे के अंदर हैं और आतंकवादियों को घेर कर मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ एक बार फिर जारी है। एक बार फिर से आतंकवादियों के साथ ये कॉन्टैक्ट रीएस्टैब्लिश हुआ है। तो किश्तवाड़ से ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं। किश्तवाड़ का डोलगाम इलाका, उससे पहले छतरू, सोनार के जंगल, वहां पर आतंकवादियों की आमद देखी गई थी, जिसके बाद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इस पूरे इलाके में ऑपरेशन त्राशीवन लॉन्च किया गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे किश्तवाड़ का। हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिरदौस, एक बार फिर से आतंकवादियों के साथ ये कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, बताया जा रहा है मुठभेड़ हुई है, जरा देंगे अपडेट्स। जी देखिए जास्मीन, जिला किश्तवाड़ के छात्रों के हॉलीगाम इलाके में आज अर्ली आवर्स में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और टेररिस्ट के दरमियान जो है कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। और मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 हफ्ते में ये चौथा कांटेक्ट है, कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। मैं आपको बताऊं ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स को लगातार इनपुट्स आ रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्स को जहां जहां इनपुट्स आ रहे हैं वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेज उन पर घात लगा के हमला करती है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब अज़म किया है कि जब तक ना इन लोगों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इनको ढेर किया जाएगा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं आपको बताऊं कि 2-2, 3-3 फीट के करीब इन जंगलों में अभी जिन जंगलों में एनकाउंटर्स चल रहा है, जिन जंगलों में जो है ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन त्राशी फर्स्ट जो चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है 2-2, 3-3 फीट बर्फ में जाके जो है इन टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। और मैं आपको बताऊं उम्मीद की जाती है कि इन्हीं दिनों में जो है ये मारे जाएंगे, क्योंकि
जब बर्फ मैं आपको यास्मीन बताऊं, जब जी। इन पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है तो बर्फ से ये होता है कि फुटप्रिंट्स लगते हैं, जहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को इजिएस्ट होता है इनको ढेर करना। मैं आपको बताऊं, पोस्ट में भी जो है बहुत टेररिस्ट को इन्हीं इलाका जात में ढेर किया होता है। लेकिन ये हॉलीगाम का जो इलाका है, जहां आज टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, ये जो पहला इनकाउंटर हुआ था उससे दूर वाला लगभग एयर स्पेस अगर इसकी देखी जाए 3 या 4 किलोमीटर दूर ये एरिया है। आज क्योंकि मैं आपको बताऊं 18 तारीख से ये कैसो जारी है, और 18 तारीख को जब सिक्योरिटी फोर्सेज और टेररिस्ट के दरमियान कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें हमारा एक जवान गजेंद्र सिंह जो स्पेशल एलीट फोर्सेज का जो है शहीद हुआ था। उसके बाद जो है 22 तारीख को फिर ये कांटेक्ट हुआ, 26 तारीख को फिर कांटेक्ट हुआ। लेकिन आज क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार इस इलाका जाते, और आपने कल भी देखा कि इंटरनेट सर्विसेज को जो है टेलीकम्युनिकेशन ने किस तरह जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने वो ऑर्डर निकाल के जो है उन इलाका जात में, चाहे सिंगापुरा हो, चाहे छात्रों का एरिया हो, चाहे चिनगाम का एरिया हो, उसमें जो है इंटरनेट सर्विसेज को जो है स्नैप किया, सस्पेंड किया, क्योंकि वो आरजी सस्पेंड किया हुआ है। और उसके बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे उसको फिर जो है रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जगह जगह पे हर गार में जा रही है, हर उस डेंस फॉरेस्ट में जा रही है जहां इनकी आमद है, उनको चुन चुन कर निकाल के जो है अदम सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया हुआ है कि इनको चुन चुन के मारा जाएगा। और यहां कोई गुंजाइश नहीं है किसी टेररिस्ट को इन जंगलात में, पहाड़ी इलाकों में, प्लेन में बैठने की। ये लोगों ने भी अब अज़म किया है। बिल्कुल फिरदौस, चाहे हम 18 जनवरी की बात करें जब सोनार और छतरू के इलाके से ये पूरा ऑपरेशन त्राशीवन शुरू हुआ, अब ये डोलगाम तक पहुंचा है जिन इलाकों का आपने नाम लिया। साथ ही साथ फिरदौस ये भी खबर है कि बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट जो सेवाएं हैं उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया है, ताकि जो ये टेररिस्ट हैं ये आपस में किसी तरह का कोई संपर्क ना साध सके, और एक बहुत ज्यादा टाइट कॉर्डन वहां पर है। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमें भी उसी हद तक जाना है जहां सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये लोग अगर जंगलों में इस वक्त लड़ रहे हैं, अगर गारों में लड़ रहे हैं, अगर पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट में लड़ रहे हैं, ये सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क की यूनिटी के लिए लड़ रहे हैं। हमें सिक्योरिटी फोर्सेज को क्योंकि हमारी जब वहां लोगों से बात हुई तो लोगों ने भी अब आज़म किया हुआ कि यहां हम किसी टेररिस्ट को, किसी दहशतगर्द को सर नहीं उठाने देंगे। और आप देखिए लोग भी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। जहां जहां कहीं लोगों को सस्पिशियस मोमेंट मिलती है, वो नियर बाई या पुलिस पिकट में या आर्मी के पास या सिक्योरिटी फोर्सेज के पास उन्हें जो है उनका पिन पॉइंट करते हैं, उन्हें राउंड अप करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस किस्म का ऑपरेशन लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाका जात में चलाया हुआ है, और एयर स्पेस की अगर बात की जाए, लगभग विद द रेडियस ऑफ 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का यह पूरा डेंस फॉरेस्ट है, जिसमें लगातार ये ऑपरेशन 18 तारीख से जारी है। 4 कॉन्टैक्ट अभी तक एस्टेब्लिश टेररिस्ट के साथ हुए। अभी हमारा एक जवान शहीद हुआ, 5 या 6 के करीब जो है वो जवान जो जख्मी थे 18 तारीख के एनकाउंटर में। लेकिन अब कोशिश ये की जाती है कि इनको इन जंगलात से निकलने ना दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की, लोगों की, और जो भी इंटेलिजेंस, कितना बड़ा रेडियस होगा इस इलाके का, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी, और जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस वक्त उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई थी जितनी अभी नजर आ रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। हालांकि उन्होंने कॉर्डन कर लिया है, आतंकवादियों को घेर लिया गया है, ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन जिस तरह की बर्फबारी वहां पर हुई है ऊंची चोटियों पर, वो कहीं ना कहीं एक इम्पेडिमेंट हो सकती है आतंकवादियों तक पहुंचने में। जो है स्पेशल एलीट फोर्सेस जो है, स्पेशल कमांडोज जो हैं, उन्हें इसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है कि बर्फ में आपने कैसे ऑपरेशंस करने हैं, कैसे सर्च करने हैं। और हमारे कमांडोज हमारा फ्रॉड है, क्योंकि जिन गारों में वो आज जा रहे हैं और जिस जगह ये कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ वो बिल्कुल फॉरेस्ट घने जंगलात है, यानी इतने बड़े बड़े केव्स हैं कि यू कांट इमेजिन कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जाना मुश्किल है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस चैलेंज इनको करती है और उन गारों में जाती है, उन एरिया जात में जाती है। और मैं आपको बताऊं, अगर सब डिवीजन छात्रों की बात की जाए, लगभग 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की दूरी पे वो एरिया है। हॉलीगाम का एरिया है, चिनगाम का एरिया है, या मैं आपको बताऊं सुनार का एरिया है जो फॉरेस्ट है, मलिक मार्केट का एरिया है, या अलीगाम का एरिया है। तो ये एरिया जात जो है ये बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज से लैस है। सिक्योरिटी एजेंसीज हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हो, या सीआरपीएफ के जवान हो, वो लगातार इन एरिया
एरिया में इनपुट्स उनको मिल रहे हैं और उन एरिया जात को राउंड अप करती है। मैं आपको बताऊं ये सारी सुपरविजन जो है अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए उनके एसओजी बिल्कुल फिरदौस, अब बड़ी खबर यही है कि इस पूरे इलाके को टाइट कॉर्डन में ले लिया गया और बहुत जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि आतंकवादियों के न्यूट्रलाइज होने की खबर भी सामने आई। फिरदौस आप बने रहिए, लक्ष्मण का रुख कर लेते हैं, सांबा से जुड़ चुके हैं क्योंकि सांबा में लगातार ड्रोन मूवमेंट देखी जा रही है साल की शुरुआत से ही। लक्ष्मण, इससे पहले भी सांबा में कई बार ड्रोन्स देखे गए, ड्रोन से हथियार गिराने का मामला भी सांबा में ही सामने आ चुका है और एक बार फिर से अब ये पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तानी ड्रोन था। जी, आपको बताते चले कि ऑफिशियली पुष्टि अभी नहीं हुई है और इस बीच जो गगवाल के चिलाड़िया इलाके में जो देर रात को यहाँ पर जो संदिग्ध ड्रोन जो मंडराता नजर आया, जैसे ही सुरक्षा बल हमारे पूरे तरीके से अलर्ट थे, जैसे ही वो भारत की सीमा की ओर आया वैसे ही 40 से 50 राउंड जो है वो फायरिंग यहाँ पर जो है की गई है, जिसके बाद वो पाकिस्तान की ओर वापस चला गया। बात करें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश हो चाहे वो घुसपैठ वाली साजिश हो, हर एक साजिश को जो भारतीय सेना है वो नाकाम कर रही है। लगातार देखा जाए तो पिछले दिनों जो पलूरा इलाका था, पलूरा इलाका में ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, वहाँ पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और वहीं बात करें जो घुसपैठ वाली साजिश है वो उसको भी नाकाम करते हुए माजरा इलाके में जो घुसपैठिया पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर भेजा जा रहा था उसको भी हमारी सेना ने नाकाम किया। बात करें तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर ड्रोन गतिविधि लगातार सांबा सेक्टर हो, रामगढ़ सेक्टर हो, इन इलाकों में यहाँ पर देखी जा रही है। सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और हर जो इलाका है यहाँ पर चप्पे चप्पे को जहाँ पर खंगाला जा रहा है, नाके भी टाइट कर दिए गए हैं और जहाँ पर पाकिस्तान की जिस तरह से नाकाम साजिश जो नाकाम की गई है उस तरह से जिस तरह से पूरी नजर है हमारे सुरक्षा बल और एजेंसियों की बनी हुई है। बिल्कुल लक्ष्मण, और ये जो सांबा का घगवाल इलाका है ये रिहायशी इलाके से कितने दूर है? क्या लोगों को किसी तरह की कोई एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है? देखिए, ये जो इलाका है ये रिहायशी इलाका है गगवाल का, मगर जो ड्रोन गतिविधि देखी गई है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चिलारिया इलाका है, यहाँ पर भी एक गांव बसता है और लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उस दौरान भी यहाँ पर जो ड्रोन मंडराते देखे गए थे, जिस दौरान यहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया था। और बात करें तो लगातार यहाँ पर जो हमारे सुरक्षा बल है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाल रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर का इलाका हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, यहाँ पर लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और नाके भी अलर्ट किए गए हैं। जो भी जहाँ पर गाड़ी आ रही है हर एक व्यक्ति को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उन्हें जहाँ पर जो आने का मकसद है वो भी पूछा जा रहा है और गाड़ियों की भी सघन तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। और यहाँ पर बिल्कुल लक्ष्मण और फिरदौस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जहां एक बार किश्तवाड़ में फिर से आतंकवादियों के साथ संपर्क एस्टैब्लिश हुआ है, मुठभेड़ की वहां पर खबर है, बीते 2 हफ्तों में ये चौथा वहां पर कांटेक्ट है जो आतंकवादियों के साथ हुआ है और ये मुठभेड़ हुई है। तो वहीं सांबा के घगवाल क्षेत्र में एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन था या नहीं, लेकिन बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और हर आने जाने वाले की सघन जांच की जा रही है। सांबा में देर रात जिस तरह से ड्रोन गतिविधि देखी गई, बीएसएफ ने फायरिंग की और फिर इस ड्रोन को वापस अपनी टेरिटरी में खदेड़ दिया है।